बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की गायत्री स्तुति मेरो राजमान कलिकाल के धाम पर सर्वस्मरणीय परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद कोटि शरण इस क्षेत्र में सशक्त अवस्था में पड़ी अज्ञानता के पांडवे गिरे मानव को संतमत के गहन गंभीर रहस्य से परिचित कराने वाले क्षेत्रीय प्रचारक सम्माननीय कैलाश साहब इस महान ज्ञान यज्ञ के गुरु कृपा पात्र प्रेरणा का स्रोत सम्माननीय सर्वे मानव उनके लिए महान ज्ञान यज्ञ में उपस्थित समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं सब कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रवण कर रहे विराजमान प्रभु को प्रणाम निवेदित करता हूँ। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। इसका नाम गुरु, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करते हैं। अज्ञानता से उठाकर हमें ज्ञान में प्रतिष्ठित करा दे, रखते हुए जीवन को दुखित जीवन को सुखी बना दे। त्राहिमाम के जीवन जीने वाले को शांति की सर्वोच्च सत्ता पर स्थापित प्रतिष्ठित करा दे। इसलिए ऐसे महान सद्गुरु की कृपा हम समस्त जीवों के ऊपर तो होती ही है, लेकिन
सत्संग योग भाग 4 में गुरुदेव लिखते हैं, कृपा रूपी बारिश तो सबों के ऊपर समान होती है, लेकिन जिन शिष्य के अंदर में पात्रता होती है, गहराई होती है, उनके पास उनकी कृपा रूपी जल विशेष है। हमारे अंदर यदि पात्रता हो जाए, हम यदि गुरु की युक्ति पर चल करके अपने जीवन में गुरु की कृपा का पात्र बन जाए, तो सदगुरु की कृपा रूपी जो जल है वो हमारे अंदर में विशेष ठहराव होगा। इतने सुसुप्त की स्थिति में पड़े हुए जीवात्मा को जागृत करने की हमारे अंदर एक क्षमता आ जाती, इसी के विषय में श्रवण कर रहे थे। श्री रामचरितमानस में गुरु के संबंध हम सबों को जो दीक्षा मिली है, ये दीक्षा गुरु की खोज करने के लिए मिली, गुरु के उस स्वरूप को जानने के लिए मार्ग मिला, ये युक्ति मिली। यदि हम मनोयोग पूर्वक इस युक्ति को करेंगे तो गुरु का जो सूक्ष्म स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, उसका दर्शन हम कर पाए। संतों ने कहा, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सो, ज्ञान मर जात जाने बिना गुरु और शिष्य न हो। गुरु नाम है ज्ञान, ज्ञान ही गुरु, मतलब वो ज्ञान जो आपके कर्तव्य और कर्तव्य कर्म का ज्ञान करा दे, मैं क्या करना है क्या नहीं करना, इसका ज्ञान आपको हो जाए। वही ज्ञान है गुरु। और ऐसे ज्ञान यदि हमारे जीवन में आ जाए, तो हम अपने जीवन को सुखमय बना पाए। प्रसंग बहुत ही गंभीर है आज, और इस गंभीर प्रसंग को सुनने के लिए श्रोता को भी गंभीर कर सकते। अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए राही को नाना प्रकार के संकटों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन संत सदगुरु हमें जीवन में वो शक्ति प्रदान करा देते हैं, जिस शक्ति के कारण बड़े बड़े संकटों को भी आसानी से झेल पाते हैं। हमारे शरीर में हर चीज विराजमान है, तीर्थ है, देवता है, सारी विद्याएं हमारे शरीर में है, लेकिन गुरु के बिना हम इससे परिचित नहीं हो पाते। गुरु के बिना अंदर में पड़ी हुई सारी उपलब्धियां इन सारी उपलब्धियों से हम वंचित रहते हैं। ऐसे महान संत सदगुरु
जो आपके अंदर छिपी हुई उस महान शक्ति से आपको परिचित कराता है। ऐसे तो संत कबीर कहते हैं कि प्रथम गुरु है माता पिता। सबसे प्रथम गुरु है माता पिता। और इन आज वर्तमान में स्थिति बड़ी विपरीत होती जा रही है। माता पिता गुरु हैं, लेकिन गुरु का महत्व हम नहीं जानते। माता पिता की सेवा करने की बच्चों को फुर्सत नहीं है, उनकी आज्ञाओं का पालन करने का समय नहीं है। गुरु की बातों से वंचित होकर के कोई भी बात व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। आज बड़े बड़े शहरों में जाएं, आप देखिए माता पिता को वृद्धावस्था आश्रम में पहुंचा दिया जाता, तो उन्हें समय नहीं है। महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग है, आप सुने होंगे, याद आ जाएंगे। सहदेव ने देखा था कि एक बीच में कुआं है और वो सूखी है, और उसके चारों तरफ जो कुआं है वो पानी से भरा हुआ। भगवान कृष्ण के पास जिज्ञासा करते हैं कि ये रात में मैंने स्वप्न में क्या देखा। एक कुआं बीच में वो सूखी कैसे रह सकती है और चारों तरफ कुआं में पानी भरा हुआ है, ये संभव कैसे? इस चीज से क्या पता चलता है? भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर उन्होंने कहा कि एक माँ बाप 7 बच्चों की परवरिश बड़ी सरलता से कर पाएंगे और करते भी हैं, लेकिन 7 बच्चों के बीच में एक माता पिता प्यासे मरेंगे, पानी और अन्न का नसीब नहीं होगा। गुरु का सम्मान हम नहीं जानते। आजकल तो शिक्षक में भी, स्कूल में भी ये चीजें सुनने को मिलती है कि बच्चों को डांटना मना, बच्चों को मारना मना है। मुझे लगता है जो पहले के विद्यार्थी रहे होंगे, वो गुरु जी का क्या रूप था, क्या पिटाई होती थी बच्चों की। अब वो नहीं रहा। गुरु का सम्मान धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, जिसका परिणाम है कि हम बड़े बड़े दुखों से टकराते जाते हैं, बड़ी बड़ी संकटें जीवन में आती जा रही है, बड़ी बड़ी भीषण ऐसी बीमारियां आती है कि समाज का समाज उजड़ता चला जा रहा है। ये बड़ों का सम्मान, गुरु का सम्मान नहीं करने का परिणाम है। आपके जीवन का गुरु मार्गदर्शक है, आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने का काम करते हैं। और गुरु नाम होता है संसार में। आप देखिए भगवान राम ने भी गुरु की है। भगवान राम को भी 2 गुरु, भगवान कृष्ण भी गुरु के पास पहुंचे। सबके जीवन में गुरु। कुछ लोगों का मानना है कि शरीरधारी गुरु कैसे हो सकते हैं, जो मनुष्य शरीर वाले हैं वो गुरु कैसे हो सकते हैं।
जैसे हम लोग सदगुरु महाराज के स्थूल रूप का स्मरण करते हैं, मानस ध्यान जिसे कहते हैं। यदि स्थूल रूप में ना होता तो किसका ध्यान करेंगे? अव्यक्त का ध्यान होना तो संभव नहीं है कि आप अव्यक्त का ध्यान कर सकते। कुछ तो अवलंब चाहिए प्रारंभ में, कुछ तो अवलंब लेना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। एक बार समर्थ रामदास जी, उनका चेला भिक्षाटन के लिए समाज में पहुंचा, तो शिष्य कहा करता था, समर्थ रामदास जी की जय, समर्थ राम की जय। एक बहुत बड़े तांत्रिक रहते थे, उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य शब्द का प्रयोग मत करो। सामर्थ्य का मतलब ही होता है सर्व सामर्थ्यवान है हर चीज में। तो उनके शिष्य ने कहा कि क्यों? मैं तो इस बात को नहीं छोड़ सकता, हमारे गुरु सामर्थ्य हैं, सर्वशक्तिमान है। तो तांत्रिक कहता है कल उगता हुआ सूरज तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, यानी उगते हुए सूरज को तुम नहीं देख पाओगे, तुम्हारे मृत्यु कल सूर्योदय से पहले हो जाएगी, अन्यथा तुम बदल दो कि सामर्थ्य रामदास जी कहना। कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। समर्थ रामदास जी के पास जाकर कहते हैं शिष्य कि गुरुदेव ऐसे ही बातें, का तू सेवा में लग मेरी। समर्थ रामदास जी सोए हैं, कहा मेरा चरण छोड़ करके कहीं मत जाना। और शिष्य लगा उनके चरण की सेवा में, रात भर उनकी सेवा में शिष्य लगे हुए हैं। इस बीच में देखता क्या है, बहुत तेज आंधी तूफान बारिश। तो गुरुजी को कहते, गुरुजी बहुत बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है। कहा तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? कहा नहीं, दिख रहा है। कहा चरण मत छोड़ना। जब सूर्योदय, बहुत सारी दृश्य, बहुत सारी परेशानियां उन्हें दिखती थी, लेकिन ये प्रभावित नहीं होता था। अंत समय जब आया, कुछ ही समय बाकी था कि सूर्योदय होने वाला है, तो उस शिष्य की माँ बन करके तांत्रिक ने उसकी माँ बना के भेज दिया। और वो आकर के खड़ी होती है और कहती है कि बेटा तू जब से घर छोड़ा है तब से तुझे मेरी याद नहीं आई, एक बार भी तुझे मेरी याद नहीं आई, तू मुझसे मिलने नहीं आ पाया, इसलिए मैं ही तुझसे मिलने के लिए आई हूँ, एक बार मेरे पास आ। तो शिष्य कहते हैं माँ गुरुजी विश्राम में है, एक बार गुरुजी का चरण स्पर्श तो कर लो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। गुरु का एक बार चरण स्पर्श तो कर लो माँ। तो बोलती क्या है कि मैं पर पुरुष का चरण स्पर्श नहीं करती और मैं वहां नहीं जा सकती, तुम ही यहाँ आओ। तो शिष्य कहते हैं गुरुजी माँ आई है, बुला रही है, एक बार जाऊं? कहा बेटा सूर्य उदय होने दो, उसके बाद तू माँ से मिल लेना, अभी मत जाना। चरण की सेवा गुरु आदेश अनुसार करता रहा, गुरु के चरणों को कभी छोड़ा नहीं। सूर्योदय हुआ, माँ कहाँ चली गई कुछ पता नहीं, इसकी मृत्यु टल गई। पलटो लिखा नसीब का, संत देखे फेंक, सांस नहीं दिला अपना ताको लागे देख। हमारा हृदय साचा नहीं है, इसीलिए संतों की कृपा हम तक नहीं पहुंचती। कहीं न कहीं हम संशय में पड़ते हैं, कहीं न कहीं हमें सद्गुरु के प्रति संशय होता है, कहीं न कहीं हमें विश्वास में कमी आ जाती है।
ये काम होगा कि नहीं होगा। समर्पण भाव में कहीं ना कहीं कमी आती है हमारे जीवन में, जिसके कारण उनकी कृपा हम तक नहीं पहुंच पाती है। उनके शिष्य फिर उसी समाज में उसी तांत्रिक के पास गया, कहा तू खड़ा कैसे रहा, तुम जीवित कैसे रहा? तो शिष्य कहते यही तो मेरे गुरुदेव का सामर्थ्य है, यही तो मेरे गुरुदेव का सर्व सामर्थ्यवान शक्ति है, जो आपके मंत्रों की तीन मात्र भी प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़ सका। सद्गुरु में विश्वास करना सहज नहीं है, इसलिए संत कबीर साहब को लिखना पड़ा, गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से लगन लग जाना इतना सरल और सहज नहीं। ये कार्यक्रम सामान्य सदैव मनोज बाबू को सद्गुरु महाराज प्रेरणा देकर, जब मैं कलकत्ता में था, कार्यक्रम अगस्त से दिसंबर वाला में, महर्षि संत ब्रह्म जी महाराज का जो 20 दिसंबर में जयंती मनाई जाती है, उसी में क्या इन दोनों पति पत्नी के मन में भाव पैदा हुआ, क्या सद्गुरु ने प्रेरणा दी। मेरे निवास में आकर के इन्होंने अपने प्रस्ताव को रखा, सद्गुरु की प्रेरणा और उनकी कृपा से ही स्वीकृति भी मिली। और पिछली बार भी 3 दिन का इस तरह से महान ज्ञान यज्ञ बहुत प्रसन्नता पूर्वक संपन्न हुआ। और इस बार भी गुरु की कृपा से क्या इनके मन में भाव आया कि 5 दिन इस कार्यक्रम को रखते। ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम वातावरण को सात्विक में बदलता है। ध्यानाभ्यास एक ऐसे महान ज्ञान यज्ञ है, आपने सुना होगा, जो यज्ञ होता है उसमें लकड़ियां जलाई जाती है और जो संविधा होती है, जो तेल है ना, घी, इन सारी चीजों की। एक प्रश्न उठता होगा कि इस यज्ञ में क्या चीज चलती है ना? और हवन कुंड क्या है इस यज्ञ का? इस यज्ञ का हवन कुंड ही प्रत्येक श्रोता का कान है, और संत वचन रूपी जो संविधा है, जो आप यज्ञ में डालते हैं, संत के वचनों का जो संविधा है, आहुति जिसे कहते हैं, ये श्रोता रूपी, श्रोता का जो कान है, वो कान रूपी हवन कुंड में जब जाता है तो उसके अंदर में जो विकार है मन का, जो अंदर में कलमशों की ढेर है, जिस विकार से हम शिकार हो चुके हैं, उस विकार रूपी कीटाणु को नष्ट कर देता है। विचार को बदलकर विकार को मार करके उस व्यक्ति की हृदय की पवित्रता, उसे अंतःकरण से पवित्र कर देता है। ये यज्ञ की इतनी बड़ी महत्ता है। संत के वचन को सुनकर के आपके अंदर में दया की भावना, उचित अनुचित कर्म का निर्णय, जीवन को सुखी और सफल बनाने का सहज और सरल तरीका, सद्गुरु की सेवा करने की भावना, ईश्वर की प्राप्ति की उत्कंठित विचार उत्पन्न होना, ये सारी चीजें आपके अंदर में होने लगता है। यही इस यज्ञ का फल है। विषय की ओर से आप निर्विषय की ओर जाने की तैयारी करने लगे तो समझना चाहिए कि आपने यज्ञ बहुत अच्छे से किया है। हमारा विचार ही ऐसा एक पर्दा है जो परमात्मा और आपके बीच को अलग करता है।
इसे ही खत्म करता है ये यज्ञ। इस पर्दे को तोड़ने का काम करता है ये यज्ञ। मैं तो सभी से एक ही बात निवेदन करना पसंद करता हूँ कि आप घर में भी रहिए, सारे काम को कीजिए, समय निकाल करके आप अपना काम भी कीजिए। आपका अपना काम है ध्यानाभ्यास करना, ये काम आपका है। इस काम की जो मजदूरी मिलती है ना, उसमें बंटवारा नहीं होता है। ये ना समझें कि आप ध्यान करके किसी और को आप ध्यान दे सकते, ध्यान का फल बंटवारा नहीं होता। वो यदि अंतःकरण के दिव्य शक्ति को, दिव्य ज्योति को देख रहे हैं और वो अपना बल किसी को दे कि आप भी देखिए, ऐसा नहीं होता, बिना किए नहीं मिलेगा। तो ये काम ही आपका काम है और सद्गुरु की प्रेरणा, उनकी कृपा से ये काम संभव हो पाता है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप घर में जैसे सब कामों को महत्व देते हैं ना, उसी समय से आप साधना का महत्व दीजिए। और साधना नहीं करेंगे ना तो इस संतमत का सत्संग सुनने के बाद समझ में भी बहुत आसानी से नहीं आएगा। यदि आप साधना करेंगे तो आपको समझ में आएगी बात। यहाँ तो कोई चार्ज भी नहीं है। सुना जाता है कि कोई सत्संग में बहुत हाई अमाउंट चार्ज लिया जाता है ना, 4000 5000 की टिकट मिलती है। हमारे केजरीवाल साहब कभी आप सबों से टिकट लिए? फ्री में सेवा कभी टिकट नहीं। और याद रखिएगा, ये ज्ञान से परिचित नहीं हो पाएंगे आप। ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान है, लोग तो आर्ट ऑफ लिविंग बताते हैं, लेकिन संत मत तो आर्ट ऑफ डेथ की बातों को रखता है। ये आर्ट ऑफ डेथ है। और हर व्यक्ति यदि अपने जीवन में मरने की कला नहीं सीख पाई है तो उसे जीने से कुछ मिलने वाला नहीं है। एक व्यक्ति बड़ा परिश्रमी था, परिश्रम कर रहा था। एक महात्मा पहुंचा, कहा, अरे क्यों इतना परिश्रम होकर के पत्थर तोड़ रहा है? पसीना पसीना हो गए हो, पत्थर तोड़े जा रहे हो, क्या बात है? क्यों पत्थर तोड़ रहे हो? कहा कि खाने के लिए। कहा खाना फिर किस लिए? कहा जीने के लिए। बेचारा पसीना पसीना था, पूछता है कि ये जीना फिर क्यों? तो गुस्से में आकर कहता है मरने के लिए। तो महात्मा जी कहते हैं जब तुझे मरना ही है तो ये परिश्रम क्यों हो रहा है? जब मरने के लिए तू तैयारी कर रहा है तो ये पत्थर क्यों तोड़ रहा है? मृत्यु तो स्वाभाविक है। संतमत का ज्ञान आपको जीते जी मारने की कला सिखाता है, और वो मरना जिस मरने से जीवन आनंदित हो उठता है। संत कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। ये मरने की कला क्या है? आप लोग डर तो नहीं गए सुन करके? मरने की कला क्या है? साधना से इस चीज का पता चलता है। जो साधना करते हैं उनकी चेतना, उनकी जीवनी शक्ति, जो चेतन की धार फैली रहती है शरीर में, वो सिमटने लगती है। शरीर जड़ है और इसमें रहने वाली शक्ति चेतन है। जो अपनी चेतन को शरीर से अलग कर ले, जड़ से अलग कर ले, वही है। उसी व्यक्ति का जीवन में ये बात चरितार्थ होती है कि वो उन्होंने मरना सीख लिया। और जो एक बार मरना जान जाता है
कहते वो कभी मरता नहीं है। ऐसे मरने को मरे दिन में 100 बार। ये कौन मरना है? इसी का नाम है आर्ट ऑफ डेथ, मरने की कला। आप लोग भी कोशिश कीजिए मरने के लिए। ठीक है, ऐसे मरने को मरे दिन में 100 बार। दिन में 100 बार मरने की कला, समझ रहे ना? मरने की कला। और संत कबीर साहब ने इसीलिए इस बातों को कहा कि तन छूटे जीव मिलन कहता है सो सब झूठी आशा। मरने के बाद यदि कोई कहे कि भाई उसकी जिंदगी अब सुखमय बीत हो गया, मुक्ति मिल गई, तो संत कबीर कहते ये झूठी बात है। संतों की वाणी भी ये बहुत ही स्पष्ट रूप से हम सबों के बीच, हमारे जितने भी प्रचारक हैं आपके बीच हमेशा बिना किसी पैसा का, बिना अमाउंट का, किसी तरह से कोई टिकट का ना लेते हुए आपके बीच अमृत, संतों की वाणी रूपी अमृत को बिखेरता है। कि आपके जीवन में कोई वाणियां ऐसी लगी जो आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल दे। जिस इस नश्वर संसार को आप अपना समझते हैं, वो आपका अपना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ लगता है कि मेरा है, इसकी वास्तविकता कुछ भी नहीं है। अब थोड़ी सी बात आपके बीच में रखूं कि हमें मरना कैसे है। इसी बात को गुरुदेव बताते हैं। सच्चे संत जो होते हैं ना, सच्चे सद्गुरु होते हैं, आपके जीवन को सुखमय करने की वो सतत प्रेरणा देते रहते हैं। मरने की कला, जीने की कला तो आप लोग जानते ही हैं कि खाना है ना, सोना है, भोजन की तैयारी करनी है, अन्न की व्यवस्था करनी है, रहने की जगह तैयार करनी है, जीने की कला। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं जीवा मर कर के फिर जीवे, बिन भोजन बलिहारी दे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारी दे। संतों की वाणी को समझने वाले कोई बिरले होते हैं। कोई ऐसे महान व्यक्ति और महान संस्कार वाले होते जो संतों की वाणी को समझ सकते। सदगुरु महाराज पदावली में लिखते हैं कि धड़ गड़ मस्तक सीध साधे आसन आसीना, बैठ के चखो मुखो मुनि इष्ट मानस ध्याना। प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो। जो धड़ गड़ मस्तक को सीधा करके, यानी कि धड़ का मतलब होता है आपके मेरुदंड जो है, कमर सीधी करके बैठना। और गर्दन का मतलब तो समझ ही रहे हैं, ये भी सीधा होना चाहिए। और मस्तक का मतलब सर, एक सीधा रख करके। धड़ गड़ मस्तक सीध साधे आसन आसीना, एक आसन पर स्थिर से बैठना चाहिए। और उसके बाद क्या कहा, बैठ के चुखो मुखो मुनि, बैठ करके आंख को बंद करके, मुंह को बंद करके क्या करना चाहिए, इष्ट मानस जप ध्यान। अपने इष्ट का मानस जप और मानस ध्यान, ये काम करना चाहिए। तब कहा कि प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो। यदि आप इस क्रिया को प्रेम और नियम के साथ करते हैं तब मन शुद्ध होता है।
और यही मन यदि शुद्ध हो गया तो पिंड के विषयों को ना भोग करके ब्रह्मांड के उस अमृत की खोज में मन से ही चेतन ऊपर यात्रा करेगा और आपको बाहर विषयों से विमुख करा करके अंदर के रस से सराबोर करा देगा। इस क्रिया को करने वाले ही जीते जी मर जाते हैं। आप देखिएगा कि संसार के काम करने में शरीर में दर्द नहीं आएगा जल्दी, और आप 10 से 15 मिनट ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठिए, देखिएगा लगता है कि सारा डायग्नोसिस जो ना इसी समय होना शुरू होगा। पैर में दर्द नहीं था, पैर में दर्द आ गया, कमर में दर्द नहीं था, कमर में दर्द आ गया। ये इतनी परेशानियां आपको अपना काम करने में होता है, गप करने में, भोजन बनाने में, नाना प्रकार के कामों में परेशानी नहीं होती, और इस काम को करने के लिए आप तैयार होते हैं तो कितनी परेशानियां सामने आती हैं। मैं निवेदन करता हूं कि परेशानियां तो आएगी, और इस परेशानी को हटाने के लिए आपको आसन पर ही बैठ करके हटाना पड़ेगा। साधना में आई समस्याओं को साधना से मिटाना चाहिए। साधना में यदि कोई परेशानी आती है तो साधना में ही बैठ करके हटाइए। इन्हें की नींद आने लगी, उठ के चले गए या फिर जाके सो गए। मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, आसनी पर बैठ करके भी यदि निद्रा देवी कृपा करने लगे ना तो ज्यादा परेशानियां नहीं होगी। 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट यदि आप आलस में भी चले जाएं तो शरीर को आसनी पर ही रखिए, इन्हीं जाके सो गए। जब आपकी नींद खुलेगी, चेतना जगेगी, करे मैं तो साधना करने बैठा था या बैठी थी, तो आपको ख्याल होगा और तुरंत जाप शुरू हो जाएगा आपका, सिर्फ विलंब नहीं होगा। क्योंकि आपको ये पश्चाताप तुरंत होगा कि मैं तो साधना करने बैठा था, नींद आ गई थी मुझे, मैं सो गया। हमें भजन करना है। रात में भी नींद खुल जाए तो रात में भी उठ करके साधना में बैठिए, लगना पड़ेगा इस काम में। रात में भी गुरु महाराज सुधा सागर में लिखे इस बात को, यदि साधना रात में नींद खुल जाए तो आप साधना करने के लिए बैठिए, 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, नींद आने लगे फिर सो जाइए। इतना सरल और सहज बताने वाले संत इतनी सहज युक्ति से आपके बीच उस आंतरिक रहस्य को खोलने वाले संत इतने उदार। रात में भी नींद खुलती है तो बैठ करके फिर ध्यान करके सो जाइए, गुरु महाराज का आदेश और इशारा। नींद आने लगे, शरीर थक गए तो आप लेट जाइए। सही हुई और नींद आ जाती है, जब करना शुरू करते हैं तुरंत नींद। और इतनी खटविकार का हमारा मन शिकार है कि सात्विक काम नहीं करने देता है। दूसरी बात, आपका मन देखिए कितना सुंदर ढंग से आपको पाठ पढ़ा देगा। सुबह आप 2:45 का अलार्म लगा दिए हैं घड़ी में, मोबाइल में, और नींद आपकी खुल जाए, है ना? कब? 40 में ही नींद खुल जाए। तो नींद खुल गई तो क्या करना चाहिए? तो लोग देखकर इस समय कितना हो रहा है देखूं एक बार, तो उसमें देख रहे हैं कभी तो 40 ही हो रहा है, 5 मिनट समय है। 5 मिनट क्या करना चाहिए? लेट जाते हैं, फिर 5 मिनट के बाद उठेंगे, है ना? ये मन का होशियारी है। और वो 5 मिनट आपको पक्का 50 मिनट सुला देगा, है ना? इसमें शक नहीं है। उस समय मन को ये कहना चाहिए कि नहीं नहीं, ये 5 मिनट पहले नींद खुल गई है ना, 5 मिनट पहले ध्यान करके बाद में सो जाएंगे, लेकिन ये 5 मिनट में हमें सोना नहीं है। यदि आप 5 मिनट में
नींद लेने की फेर में लग गए तो फिर पता चलेगा कि 5 बज गया, नहीं हो पाएगा। एक बात कहूँ, कई जन्मों से आप सोते हुए आए हैं, कई जन्मों में आपने परिवार बसाया है, कई जन्मों से आपने बाल बच्चों के प्रति अपने जीवन की शक्ति को खोया है। ये एक जन्म नहीं है, बस यही है कि हम भूले हुए हैं। तो संत सद्गुरु आपको याद दिलाते हैं, संत सद्गुरु आपको चेताते हैं कि आप कई जन्मों में ये परिवार की जिम्मेवारियां उठाई हैं और इसी कारण से आवागमन के चक्र और 84 के फेर में आप पड़े हो। अब तो सचेत हो जाओ, अब तो सावधान होकर के साधना तक पहुंचो, साधना तक। और ऐसी बात नहीं कि आप दुख नहीं भोग रहे। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसको दैविक और भौतिक ताप से वो परेशान है, ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन हम भूले हुए हैं, हमारी चेतना नहीं जगी है, जिसके कारण से नाना प्रकार की व्यवस्थाओं में व्यवस्थित होकर के उस सुख की खोज करते हैं जो सुख आपको नहीं मिल पाता है। संत सद्गुरु कहते हैं कि जहां तुम खोजते हो वहां सुख नहीं है, और वो सुख पाने के लिए सद्गुरु के उस सूक्ष्म स्वरूप से आपको परिचित होना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव लिखते हैं कि अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पाता नहीं, मन को पता नहीं कि गुरु कहाँ है। मन से परे है गुरु। मैं आप सबों से इस महान ज्ञान यज्ञ का जो मुख्य बातें हैं, जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आपके बीच गुरु कृपा से रखा जाता है, उसे संबंधित आपको कुछ बातें बताऊं कि आप साधना करने के लिए जब भी बैठिए तो पवित्रता बहुत बड़ी चीज है जीवन में। पवित्रता यानी सिर्फ मन, सिर्फ शरीर की पवित्रता नहीं, मन की भी पवित्रता चाहिए। और मन की पवित्रता कैसे होगी? कोई ऐसे सेंट है जिसको छींट देने से मन की पवित्रता हो गई? कोई ऐसे साबुन है जिस साबुन से आप मन को पवित्र कर सकते हैं? मन को धोने के लिए कोई कौन पाउडर कहते हैं, डिटर्जेंट पाउडर है ना? कोई ऐसा सरफ है जो मन की धुलाई हो जाए? या वॉशिंग मशीन कोई नई निकली है कि मन को पकड़ के वॉशिंग मशीन में दे दिया? मन की सफाई के लिए संसार में कोई भी ऐसी स्थूल तत्व और वस्तु नहीं है जिससे आप अपने मन की सफाई कर सकें। मन की सफाई करने के लिए तो ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। मन की सफाई इसी से होता है। मन को साफ करने के लिए सद्गुरु के द्वारा मिला गया मानस जप रूपी साबुन और मानस ध्यान रूपी सरफ है ना, इसको देते रहिए। एक प्रसंग आपको सुनाते होंगे हमारे सदस्य केजरीवाल साहब जी कि मन क्या है ना, मन भूत है। एक बार एक राजा, गुरु महाराज भी बोलते थे, एक राजा को बहुत काम था, सत्संग में नहीं आ पाता। तो एक महात्मा उनके पास पहुंचा, कहा महाराज सत्संग में तो कभी कभी दया कीजिए। कहा काम से फुर्सत नहीं। आप लोग भी कभी कभी बोलते होंगे कि आज फुर्सत नहीं है, काम आज बहुत है। तो इतना काम था कि उसे फुर्सत नहीं मिलती थी सत्संग में जाने के लिए। तो महात्मा जी ने कहा मैं एक नौकर आपको दे देता हूँ, वो काम आपका सल्टा देगा। अच्छी बात है। एगो भूत पकड़ के दे दी राजा को, एक भूत पकड़ के दे दिया। कहा राजन इससे जितना काम करवाना चाहो करवा लो, लेकिन याद रखना जिस दिन तुम्हारे पास काम नहीं होगा ये आपका नाक कान काट के भाग जाएगा, प्रतिष्ठा खत्म कर देगी। अब राजा सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इतना काम है, जल्दी थोड़ी ना खत्म होगा, इतना बड़ा राज्य है।
काम बता दिया कि वो जमीन पूरी ऐसे ही बंजर भूमि है, जो तो कोड़ो उसको सही करो, तो भूत है, आदेश हो काम करके बैठ जाए। बोले राजन काम दीजिए। इसी तरह करते करते जब सारा काम समाप्त हो गया तब राजन को कहता है अब काम दीजिए। तो राजा तो सोचता है क्या करूं, तो महात्मा की याद आती है, गुरुदेव को स्मरण करता है। गुरुदेव आते हैं, कहा गुरु जी अब तो कुछ काम नहीं है, नाक कान कटवाएंगे क्या, कुछ उपाय तो है। का इस भूत को जब भेज दीजिए कि एक बांस काट करके है ना, और पूरा प्लेन करके गाड़ दे जमीन में, और भूत को काम दे दिए उसी बांस पर चढ़े और उतरे। जब तक काम मेरे पास ना रहे तब तक इस काम को करना है, मेरे पास काम आ जाए तो फिर वो काम छोड़ देना है। तो भूत को आदेश हो गया, गए और बांस काट करके गाड़ दिया, चढ़े और उतरे, चढ़े उतरे। जब भूत थक गया तो बिना राजा को बोले चल दिया। ये भूत को नहीं जानते आपका मन। जब आप जाप रूपी बांस पर भूत को नहीं चढ़ाए उतारेंगे ना, तो आपको भी नाक कान काट देगा। ये ऐसे ऐसे जगह पर ले जाएगा, ऐसे ऐसे चीजों को खिलाएगा, बड़े बड़े होटल घुमाएगा ये मन, बड़े बड़े मेला में ले जाके खड़ा कर देगा, लेकिन सत्संग में नहीं आने देगा। अगर आप इस क्रिया को करेंगे मन आपका सात्विक होगा और आप जीवन का वास्तविक आनंद ले पाएंगे। तो इन सारी बातों को आप सभी अभी तो सुनते ही रहेंगे। आज का प्रसंग यही था, गुरु, और गुरु आपके जीवन को सजा देता है, संवार देता है। बस छोटी सी बात कह करके समय को ध्यान में रखते हुए मैं विराम दूंगा। कहा रवि पंचक जाके नहीं, रविवार का 5वां दिन क्या होता, रवि सोम मंगल बुध और गुरु। कहा रवि पंचक जाके नहीं, कहा रविवार का 5वां दिन जिसके जीवन में नहीं है, कहे ताही चतुर्थी ना है। चौथा दिन क्या हो, रवि सोम मंगल और बुध। कहा उसके जीवन में बुद्धि जो है ना, सुबुद्धि नहीं होगी, विवेक नहीं जगेगा। रवि पंचक जाके नहीं कबू चतुर्थी ना है, ताही सब तक घेरे रहे। पंडित जी के पास जाते हैं कि महाराज शनिचरा ग्रह देखिए जरा, हाथ कौन कौन ग्रह चढ़ा है मेरे ऊपर। पंडित जी सोचता है कि जजमान ठीक ठाक है, अभी इससे ले लेना चाहिए 10-20 हजार। हाथ दे करके और कुछ मंत्र पढ़ा करके 20-25 हजार जब खींच लेता है तो कहता है आधे ग्रह उतरा है जजमान साहब, आधा ग्रह दूसरी बार उतारेंगे। दूसरी बार बोला कि 25-30 हजार दे करके कम से कम 50-60 हजार लेके, ग्रह उतरा कि नहीं उतरा पंडियों जी को पता नहीं है ना। जजमान गया जैसे कि तैसे जी रहे। संतों ने कहा ताही सब तक घेरे रहे कबहू तृतीया नहीं। जिनके जीवन में गुरु नहीं है तो बुद्धि सही नहीं होगी, और ऐसे लोगों के माथे पर शनिचरा बड़ा आराम से जलपान लेके बैठा रहता है ना, वो उतरता नहीं। जीवन में खड़मंगल, कभी तृतीया नहीं, मंगल कभी नहीं होता है। गुरु की बातों पर हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए, उनके आदेश और उपदेश पर अपने जीवन को चलाने का सतत प्रयास करें। यही जीवन का सबसे मूल तरीका है जीने। और जो गुरु महाराज बताए हैं, 3 समय का ध्यानाभ्यास, 2 समय का सत्संग, ये निश्चित रूप से आप कीजिए। स्तुति विनती करने से आपके जीवन में शांति आती है। 2 समय स्तुति विनती जरूर कीजिए आप, सुबह का और शाम का, और 3 समय का ध्यानाभ्यास। आप इस काम को करते रहिए। संसार के भी कामों के लिए तो संतों ने मना नहीं किया है कि आप काम मत कीजिए, बच्चों के भी समय मत दीजिए, ऐसी तो बातें नहीं है। सब काम करते हुए इस काम को भी समय निकाल के आप करें, जीवन आनंदमय बन जाएगा और इससे आपका संस्कार बनेगा, जो कि आगे जन्म में भी आपको ये संस्कार काम देगा। शरीर मरता है, मन नहीं मरता है। साधारण मृत्यु से मन की मृत्यु नहीं होती। शरीर तो छूटेगा, मन आपके साथ जाएगा। यदि मन इस जन्म में भजन किया है, सत्संग किया है, तो ये मन आपको वहां भी भजन कराएगा।
उस जन्म में भी सत्संग कराएगा और ऐसी तरह से आपको समाज मिलेगा उस जन्म में भी, और आप सत्संग सुनते रहेंगे। जीवन धीरे धीरे चलते चलते मोक्ष की कगार पर आप पहुंच करके अपने को मुक्त कर लेंगे। इस प्रक्रिया को हमें हमेशा करते रहना चाहिए। समय को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।